बड़ा साहब ने एक लिस्ट देनी और फिर हम आएंगे जरा जो नई अपॉइंटमेंट क्या हुकूमत ये उसको सोचना चाहिए। ऑल इज वेल नाउ, हमने अचीव कर लिया जो अचीव करना था। पहले आप कुछ टाइमलाइंस बताना चाह रहे हैं अगले कुछ अरसे में? देखिए काशिफ साहब, आपने चलना है शुरू डी चौक के धरने से। वो धरना नहीं पहुंच सके गंडापुर साहब। पहुंच गए डी चौक पे जो केपी के हाउस गए, वहां से डिग्गी में बैठे और चले गए और गायब हो गए, याद ना गायब हो गए। फिर वो नमूदार हो गए। फिर आपने इसी पार्टी की इसी गवर्नमेंट जिसको आप फॉर्म 47 कहते थे, इनके साथ बैठ के क्लॉज बाय क्लॉज आते हैं। सेटअप बता रहा हूं मैं, सेटिंग थी सारी। उस सेटिंग का आना क्या है रिजल्ट। उसके बाद आपने मौलवी साहब के चले गए, फिर आप उधर से निकल गए। फिर उसके बाद आपने रोना धोना शुरू किया कि इसको उठाया उसको उठाया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, टांगे काट दी, तेजाब फेंक दिया, मार दिया जान से, और उन लोगों का वोट नहीं लिया जो इसके लिए वॉल खड़ी हुई है आज पीटीआई में, दीवार, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट है। तो वहां भी जो अब इनमें जो है ना, आपने कहा था इमेच्योर लोगों में जो खिलाड़ियों के अंदर जो छोटा सा खिलाड़ी होगा, उसको उन्होंने जो बेहतर थे ना, उनको भी कहा कि ये बिक गया, 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 और उनको फारिग कर दिया। कौन? जो अभी नाम लिस्टें शो कॉज फलाना। मे बी प्रोमिनेंसी लॉबी की भी होती है। जब ये और मैं मिनिस्ट्री में फेडरल मिनिस्ट्री हम साथ बैठते थे, तो हमारे पास जब समरी आती थी तो सबसे पहले हम दोनों के पास आते थे, भाई समरी पास। अब मैं ये इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। फिर ऑपोजिशन थी ना पीटीआई ऑपोजिशन के अंदर खिलाफ वोट कर देती, ठीक है, वो भी नहीं किया, फ्री रन दिया, भाग गए, ये कह के कि जी बाइकआउट है हमारा। तरमीम को वोट नहीं दिया, क्लॉजेस को वोट दिया, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। अब इसी दौरान इन सब चीजों का क्या एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट सुनिए। एंड रिजल्ट ये है कि 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद वो कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया, बाहर आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं उनको एक और मुकदमा बना के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। So she's scot free. I mean she's free and she'll go home. चलिए ये बड़ी अच्छी बात। वो अच्छी बात है कि खवातीन के ऊपर फिर वैसे भी हम कहते थे कि घर की खवातीन के ऊपर ये नहीं होना। बट आप कौम को तो ये बताएंगे ना कि सारा मेकअप, सारा ड्रामा, सारा स्टेज किया गया। ये तो कौम को बताना होगा। इमरान खान साहब को ये मरवाने वाले, फंसाने वाले, बर्बाद करने वाले। अगर आपकी मैं बात सही समझाऊं, आप ये कहने के जो अली अमीन का इस्लामाबाद का सफर शुरू हुआ था, वो बुशरा बीबी की रिहाई और इमरान खान साहब की अब थोड़ी सी ईज की तरफ जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? आसानी की तरफ जा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए? नहीं, इसको क्लियर करते हैं। सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो आज लीडर्स बने हुए पीटीआई के अंदर। कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर कोई? कॉम्प्रोमाइज्ड है अपने इंटरेस्ट के लिए। पोजीशन पे तो ये और मैं नहीं बैठे ना, वो अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है, नंबर 1 सबसे पहले। नंबर 2 ये कि वो उनके लिए सूट करता है कि खान साहब जेल में रहे। खान साहब कितना अर्सा जेल में? सुने मेरी बात, खान साहब जेल में रहे और रहेंगे, और हाँ, और उससे ज्यादा उनके अल्लाह ना अगर तकलीफ हो तो इनको और फायदा हो। ये प्लान का हिस्सा है। अब इन सब चीजों को जो स्टेज किया, उस स्टेज के अंदर जो बेनिफिशरी है और जो बेनिफिट निकलेगा, वो ये निकलेगा कि 26 तारीख, आज का 23 है, 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर लाइफ हो जाएगी, बेगम साहिबा बाहर आ जाएंगी। और जब बेगम साहिबा बाहर आ जाएंगी, ये खान साहब को पता है या नहीं पता, दैट आई डोंट नो, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ स्टेज हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सारा गेम है, का हिस्सा है, ये सब सेटिंग का हिस्सा है। अब खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट से तो फिर they've done good politics, फिर तो पीटीआई has done good politics। अगर ये सेटिंग का हिस्सा है कि ये तो फिर वो अपना एक एक करके अपने अचीव कर रहे हैं जो टारगेट से। देखिए आप टारगेट सेट करते हैं ना, 2 टारगेट्स होंगे कि रिलीफ मिलना शुरू हो, चीज जगह जगह रिलीफ मिलने। सर तो फिर कौम को फिर आप सच बताएं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये देखिए खान साहब की पॉपुलैरिटी के अंदर, तो फिर वो आगे से घूम के कहेंगे जी इन द फेस ऑफ टिरेनी दिस इज हाउ यू ऑपरेट। आप अपने तो फिर आप आज एग्री कर गए ना, तो फिर जब मैं आपको कहता हूं कि बाप का बाप कौन है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं वो ये कहेंगे आके ऑब्जेक्ट करते हैं। जब आप हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ही जस्टिफाई करें उनकी चीज को। बिल्कुल भी मैं ये कह रहा हूं कि तो डेमोक्रेसी कहां आई? वो ये कहेंगे आपने धूल फेंकी ना कौम के आगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए भाई। आपका स्टांस, आपने स्टांस तो ये लिया हुआ पब्लिक के आगे, तो फिर ये सारा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन जो है वो कौम के आगे रखे और बताएं कि ये तो हैं बुरे, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, 47 जिनको आपने अब लीगलाइज भी कर दिया है। 47 को लीगलाइज किया ना, पीटीआई कहती थी 47 की पैदाइश है, ठीक है, मान लिया जी, आपने कहा 47 है, फिर 47 को आपने लीगलाइज कैसे किया? उनसे फेवर लेकर, उनसे गाड़ी, पेट्रोल, ट्रैवलिंग। अच्छा 15 दिन तक बकौल उनके इमरान खान साहब से कोई जेल में मिलने के लिए उन्होंने पहाड़ तोड़े, कोई नहीं मिल सका। जिस वक्त अपनी सेटिंग कर ली उस अवधि की, उस दिन उन्होंने उसी गवर्नमेंट से कह के अंदर पहुंच भी गए।
तो कौम को ये बताए कि ये सब स्टेज हो रहा है ना सर वो मैं तो कौम को आप सच भी बता रहा जानते हैं हूं जब सुबह जिस 7 आदमी बजे जेल खुले या जब पाबंदी लगा के कि जेल में किसी की मुलाकात नहीं होगी और जेल खुले और कोई मुलाकात करने जाए फिर डील नहीं होती है ना काशिफ फिर तो साहब डील के तहत नहीं होता, वो हमारा बनाया- फिर हम मेरी बात फिर सुनिए। हम क्यों कसूरवार है फिर हमें क्यों निकाला था हम आपको इस मौत के कुएं से अरे बचा आपको रहे अपनी थे पड़ी हुई है नहीं जाहिर हाँ, बात है थोड़ा है। हमारा करियर भी था ना हमने भी खून पसीना पैसा सब लगाया था ना और यार- आप इससे पूछे चौधरी साहब से हो सकता है कि वापस आ हम- जाए दोनों। हम कितनी दफा हमने क्या फवाद कुछ साहब नहीं इनका किया। भी को काम करना फिर सही बात। ये मैं गल सुना नहीं, नहीं, पहली मैं तो बात- clear हूं, पहली लेकिन, बात तो ये है, काशिफ तो साहब, क्यों कह रहे हैं हमसे क्यों निकाला अच्छा नहीं वो तो अपना गिला कर रहे हैं ना गिला मतलब कर, सही अच्छा। है। अच्छा लेकिन इस वक्त देखें जी अगर जो फैसल ने बातें की है ना ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और जिस तरह आपने कहा ये देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ तो देखें आप तोपें और बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएं और मुकाबला कर लें देखिए हम ये कैपेसिटी तो नहीं है पीटीआई में किसी सियासी जमात में किसी नहीं है पीटीआई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में नहीं है कुछ जमातें हैं जिनमें है कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीमिस्ट है ना और जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं उनमें ये कैपेसिटी है प्रॉब्लम ये है कि जब ये जमातें अगर इस पे चली जाएंगी तो वो फिर ना मुल्क के लिए अच्छा है ना पार्टीज के लिए अच्छा है सो उनको कभी नहीं जाना चाहिए सो दैट्स वाई मैं तो एंगेजमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ हर जगह मैं कहता हूँ कि देखिए हमारे साथ तो ज्यादतियाँ हुई हैं बट डिस्पाइट दैट मैं कहता हूँ इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप एंगेजमेंट करेंगे और आप चीज़ों को अच्छा अब इसके अंदर और भी चीज़ें आ गई हैं मसलन बाहर बैठे हुए जो लोग हैं सोशल मीडिया का प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ा फॉर एग्जांपल जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जो सेपरेटिस्ट हैं या जो लोग अपने पाउंड बना रहे हैं वो पीटीआई के इस एंग्री क्राउड के ऊपर पैसे बना रहे हैं उनसे डिस्टेंस करना बड़ा ज़रूरी है अब ये अगर चीज़ें होती हैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर एंगेजमेंट करनी है उसके लिए माहौल बेहतर करना ज़रूरी है और अगर ये जो फैसल कह रहे हैं और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि बुशरा बीबी जो हैं वो कल रिहा हों अलीमा खान और उज़मा खान रिहा हों और इमरान खान से रेगुलर मुलाकातें शुरू हों इससे माहौल बेहतर होगा ठीक ये 100% हमें इधर ही जाना चाहिए और क्या करना है लड़ना तो नहीं है ना तलवारें थोड़ी निकाली